यहाँ देखिए ये नोट देखिए, दिखाइए नोट। यहाँ देखिए पूरे देश के जनता को धोखा दिया गया। इसको देखिए बढ़िया से पहले मिलाइए। ये असली नोट हम देख रहे हैं, ये असली नोट। 1 रुपया का जो नोट है सर जी, 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय का साइन है, इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन है। इसमें बोल रहा है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं वचन दे रहा हूँ, ये रुपया नहीं है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देने का मतलब क्या होता है? मतलब दे रहा हूँ, दिस इज लीगल टेंडर। अच्छा, ये वचन दे रही है कि अगर आपको 100 रुपया चाहिए, इस नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, लेकिन और किसी नोट पर बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, अच्छा किसी नोट पर बताइए। बीजेपी पूरे देश में टॉप जगह पर अपना कार्यालय बना के 2000 को बंद कर दिया। सिर्फ 2000 का नोट छापने का मकसद उसका सिर्फ इतना ही था कि 2000 का नोट छाप करके इसको पब्लिक में जाके इसको अपना जो प्रॉपर्टी बनाना है, उसके बाद फिर 2000 को बंद कर दे। तो हमको लोन दिया है या किसी जनता को लोन दिया है, वो लोन ओरिजिनल रुपया दिया, डुप्लीकेट रुपया दिया, इतना तो पूछा जा सकता है सर। सरकारी दे सकता है, इतना तो हक बनता है। जो आप भी आए हो? हाँ आए हैं, तो यही लोक अदालत में ही आए हैं। हाँ काहे लाए हैं? अरे यहाँ बोल रहा लोन माफी का मामला है, उसके लिए बुलाया है। लेकिन बुलाया जो है लोन माफी के लिए, तो जो लोन दिया गया वो हम एक सवाल पूछे उनसे कि आपने जो हमको लोन दिया, जो आपने हमको लोन दिया है वो असली करेंसी में दिया या नकली करेंसी में दिया? कौन बात हुआ असली करेंसी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कौन बात पूछ रहे हैं आप, असली और नकली? हम बाजाप्ता प्रूफ के साथ गए हुए थे, ऐसा थोड़ी कागज के साथ गए हुए हैं। ये देखिए है ना 100 रुपया का करके बना के पूरा पेपर, उसके बाद हम गए पूरे। ये आवेदन है, हम बैंक में लेके गए देने के लिए, कल ही गए। ये देखिए आवेदन है, एडीबी ब्रांच का है ना, ये आवेदन है, मैं लेके गया इसको देने के लिए कि आपने जो हमको लोन दिया है वो कौन सा लोन दिया, असली करेंसी में दिया या नकली करेंसी में दिया? तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। ये कौन मतलब समझे नहीं? हाँ यही दिखा रहे, आपको दिखा रहे, यही दिखा रहे, सब दिखा रहे आपको, असली करेंसी या नकली करेंसी। तो पकड़िएगा तो नोट बात दीजिएगा तो हम दिखाते हैं आपको। सुजीत बाबू नोट दीजिएगा तो हमको। ये देखिए ये कौन नया मैटर आप उछाल दिए? ये मैटर नहीं है बहुत। यहाँ देखिए ये नोट देखिए, दिखाइए नोट। यहाँ देखिए पूरे देश के जनता को धोखा दिया गया। इसको देखिए बढ़िया से पहले मिलाइए। ये असली नोट हम देख रहे हैं, ये असली नोट। दो वाला दीजिए सिक्का। ये नोट असली नहीं है, असली हम बता रहे हैं ना आपको। सगवाड़ी देखिए ये है, ये भी है, ठीक है, और आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ दिखाइए, लाइए, ये देखिए ये भी है, 2 का पुराना जमाना का नहीं पुराना जमाना नहीं, आज भी चल रहा। चलाइए, नहीं चलेगा तब तो पुराना जमाना थोड़ी ना। ये भी है, और देखिए 1 का नोट है, ये भी। अब आपको अंतर बता रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, लेकिन और किसी नोट पर बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ? अच्छा, किसी नोट पर बताइए। दूसरा बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको छापती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब ये है कि 1 रुपया का नोट जो है, ये नोट ये भारत सरकार छापती है। अच्छा, और इसके बाद जितना भी नोट छपता है, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया का, वो रिजर्व बैंक छापती है। तो रिजर्व बैंक छापती है, तो इसमें एक नियम है। नियम है कि जो भी रुपया आपका छापा जाएगा, जितना रुपया देश में छापेगा, वो उसके आधार उतना जो है सोना रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए। अच्छा, जितना जितना नोट छाप रहा है, रिजर्व बैंक पब्लिक के पास नोट दे रहा है, उतना सोना, उतना प्योर 24 कैरेट गोल्ड रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, तब वो नोट छाप सकता है। लेकिन अभी क्या गया, हम लोग RTI लगाए, रिजर्व बैंक को RTI लगाए। रिजर्व बैंक का RTI में बताया कि हमारे पास 800 टन टोटल सोना है, पिछले साल की रिपोर्ट है। अच्छा। इधर 200 टन फिर आया है, इसका नहीं, पिछले साल का रिपोर्ट है। 800 टन टोटल सोना रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन नोट कितना छापे हो जानते हैं? और वो बताते पहले, 800 टन का जो नोट छापा जा सकता है भारत में, 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपया छापा जा सकता है, 5 लाख करोड़ रुपया। अच्छा। लेकिन छापा हुआ कितना जानते हैं? कितना? सोचने के बाद क्या बोलते हैं, पैर से जमीन खिसक जाएगा। 38 लाख करोड़ रुपया छापे हुआ रिजर्व बैंक। अच्छा। बेगर सोना स्टैंडर्ड रखे हुआ, टोटल फर्जी रुपया छाप के मार दिया। बोल रहे हैं ये असली रुपया को नकली रुपया? हाँ, असली बोल नहीं रहे, असली नहीं है ये। और तो ये चल कैसे रहा है? चल रहा है तो इसी को हाँ, कर रहे हैं। ये आप बता रहे उसको, दूसरा देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है इस पे देखिए। इसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ? कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो वचन देने का मतलब क्या होता है? मतलब दे रहा हूँ। दिस इज लीगल टेंडर। अच्छा, ये वचन दे रही है कि अगर आपको 100 रुपया चाहिए, ये 100 रुपया हम कोई भी बैंक में लेके जाएंगे, 100 रुपया के बदले जो गोल्ड स्टार मानक तय है 1882 के अनुसार, वो हमको इस 100 रुपया का मूल्य का गोल्ड देना चाहिए उसको। अच्छा, क्योंकि मेरा गोल्ड जो है रिजर्व बैंक के पास है। अच्छा,
अगर मैं इसको बैंक में देता हूँ तो इसके अनुरूप हमको गोल्ड चाहिए। ये आप लोग नया पैतरा आजमाए कि लोन नहीं देना है तो आप इसी को कह रहे हैं कि डुप्लीकेट। मेरे पर लोन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जो लीगल टेंडर है इसको मैंने जनता को जानने के लिए ऐसा सोचिए ना कि पूरा देश में पैसा चल रहा है और सब हम लोग सब यही इस्तेमाल। सही फर्जी रुपया चल रहा है हमारे, मतलब बता रहे टोटल फर्जी रुपया चल रहा है, फर्जी है। हाँ। इसके अनुसार जो इन्होंने बोला कि उतना सोना होना चाहिए आरबीआई के पास, लेकिन जितना आप ये करेंसी छापे हुए उतना गोल्ड है कहाँ? अरे तो सरकार इसी को इस्तेमाल कर रहा है, देश इसी से इस चल पर रहा है। कहाँ है भारत सरकार लिखा हुआ बताइए? इस पर है वित्त मंत्रालय साइन, वो 1 रुपया का जो नोट है सर जी, 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय का साइन है। इस पर रिजर्व बैंक गवर्नर का साइन है। इसमें बोल रहा है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं वचन दे रहा हूँ, ये रुपया नहीं है, आप इसको लेकर बैंक में जाइए, इसके बदले में आप 100 रुपया आपको दिया जाएगा। 100 रुपया क्या बता रहे आपको, 100 रुपया होता है, 1 रुपया बराबर 177 मिलीग्राम प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता है। एक रुपया बराबर, अब जोड़ लीजिए 24 कैरेट गोल्ड इसका मेन रुपया है। ये रुपया नहीं है, ये रुपया का टेंडर है, जैसे बोले ना भाई ने, लीगल टेंडर है और गवर्नर इसको वचन दे रहा है कि मैं आपको रुपया दे मात्र है। ये रुपया जो भी है, आज आप यहाँ काहे लाए हैं? ये रुपया जमा करने आए हैं कि इसको डुप्लीकेट ओरिजिनल बताने आए हैं? अरे डुप्लीकेट ओरिजिनल बताने का मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो लोगों के साथ जो हो रहा है, बैंक में आरबीआई जो है फ्रॉड कर रही है। आरबीआई फ्रॉड जी हो जाएगा आप लोग? नहीं हो सकता ना। पहले मेरे सवालों का जवाब दे ना। ये गवर्नर के द्वारा जो वचन खंड है उसके उस सवाल का जवाब दे दे। अच्छा, तब तो मेरे पर केस होगा ना। आरबीआई केस कैसा करेगा हम और बता रहे हैं। पूरे देश में जितना बैंक है, पूरे देश का रिजर्व बैंक और जितना सारा बैंक है, एक भी बैंक अपने प्रॉपर्टी पर नहीं खड़ा है। अच्छा। एक भी बैंक, ये खुलासा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात। आप इसको वायरल, मतलब ये खुलासा कर रहे हैं कि एक भी बैंक वो अपने जमीन पर नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। ऐसा बता दीजिए पूरे भारत में एक भी ऐसा बैंक बता दीजिए। हजारों लाखों आदमी को, करोड़ों आदमी को बैंक घर बनाने के लिए लोन देती है। क्या बैंक का अपना प्रॉपर्टी है? वो अपना प्रॉपर्टी पे बैंक नहीं रहा। जमीन खरीदने के लिए आपको लोन देगा, जमीन खरीदने के लिए कंज्यूमर को लोन देगा, लेकिन खुद अपने जमीन उसका है। तो इसका क्या वजह हो सकता है? क्या यही वजह हम बताना चाह रहे हैं। यही है कि ये आरबीआई जो है भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, 1882 एक्ट के अनुसार, पेपर करेंसी एक्ट के अनुसार इसका रुपए का जो मानक तय किया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो 0.777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए। उसके अनुसार आपका 1 रुपया का वैलिड है। अगर उतना रुपया आरबीआई के पास है तो वो मार्केट में चला सकता है। पहली बार इस तरह का खबर बन रहा है। एक समझिए कि एक्सक्लूसिव खबर बन रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट रुपया है। जो भी इस्तेमाल कर रहा है ये ओरिजिनल नहीं, फर्जी रुपया इस्तेमाल कर रहा है। शब्द का इस्तेमाल किया। और आप कह रहे हैं कि सरकार को भी पता है कि ये पैसा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके अनुरूप आरबीआई में गोल्ड होना चाहिए। जितना करेंसी आपने छाप के रखी है उसके अनुसार आरबीआई के पास गोल्ड होना चाहिए। एक बात बताइए, आप लोन लिए हुए हैं, अगर बैंक में जाते हैं तो क्या, इनसे पूछ रहे हैं कि अगर बैंक जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लोन आपको देने का हमको तो लग रहा है मन नहीं है, नहीं, इसीलिए सब पैतरा आजमा रहे हैं। नहीं पैतरा नहीं। हम तो इतना तक बोले, वो बोला का कि जैसे हम मेरे को बोला कि 3 लाख रुपया आपके ऊपर है, सूद छोड़ के 3 लाख रुपया हम आप 50% दीजिए, आपका सब क्लियर कर देते हैं। हम बोले सूद सहित 8 लाख होगा, हम 8 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा, आज जो लोक अदालत लगा हुआ उसी में जवाब आप दीजिए। आज जो लोक अदालत लगा उसी में आप बोले हैं? नहीं, कल बैंक में गए थे तो बोला कि आप यहाँ आइए। देखिए आप दूसरा और बता रहे अंतर और सारा बता दे रहे आपको, बहुत सारा मामला है इसमें गड़बड़ी का। दूसरा लिखा हुआ केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। केंद्र सरकार भारत में नहीं है। क्या है? केंद्र सरकार भारत में नहीं है। रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता था आज़ादी से पहले। और बैंक का स्थापना 1934 में हुआ। आज़ादी कब हुआ? 43 में। और 1934 में पहले बैंक का स्थापना हुआ। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यहाँ लिखा गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जा सकता था कि नहीं? अगर भारत सरकार का रुपया है तो गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लिखा गया? लिखा जा सकता था गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो भी नहीं लिखा गया। ये भी फर्जी है। दूसरा बात, भारतीय रिजर्व बैंक, इधर का लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो भारतीय और इंडिया दोनों 2 चीज है। ये भी फर्जी का मामला है। चाचा समझ में आ रहा है कुछ? गांधी जी, रुके, मेरा बात सुनिए। गांधी जी को फर्जी नोट पर चिपकाया गया, इनका भी अपमान किया जा रहा है।
फर्जी रुपया पे फर्जी रुपया पर गांधी जो कि चिपका कर इसका अपमान किया सर जाए। पकड़ लीजिएगा ये जानकर कि ये जो 100 रुपया का नोट है ये कह रहे हैं कि फर्जी रुपया है और देश में जितना भी रुपया चल रहा है सब जितना रुपया चल रहा है 500 100 200 1000 2000 सब का सब। बाप रे बाप समझ में आ रहा हो और बता रहे हैं। हाँ? समझ में आ रहा है और बता रहे हैं आपको, इससे पहले आपका 2000 आया था, आपको पता है सबको। हाँ। 2000 चलाया गया था, 2000 के पीछे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था। इसी के कारण 2000 छाप के बीजेपी पूरे देश में टॉप जगह पर अपना कार्यालय बना 2000 को बंद कर दिया। सिर्फ 2000 का नोट छापने का मकसद उसका सिर्फ इतना ही था कि 2000 का नोट छाप करके इसको पब्लिक में जाके इसको अपना जो प्रॉपर्टी बनाना है, उसके बाद फिर 2000 को बंद कर देना है। चलिए ये बात जो आप बोले ये क्या लेके आए हैं, ये क्या है, ये पेपर जो है ये क्या हम है? ये लेके गए बैंक के पास कि हमको 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए लिखित में लेके गए? जी लिखित आए, देखिए 100 रुपया जीरोस करके हम लेके गए हैं। अच्छा। कि आपको हम दे रहे हैं नोट नंबर के साथ, हम इसका ओरिजिनल रुपया पास में रख रहे हैं। जिस दिन हमको 100 रुपया लेने के लिए बुलाइएगा उस दिन हम पहुंच जाएंगे, आपका 100 रुपया हम आपसे ले जाएंगे। आप आपका बैंक नोट जो है वो आपको दे देंगे। बोला यही तो 100 रुपया है। हम बोले ये 100 रुपया नहीं, ये बैंक नोट है। बोला आपको लोन तो दिया गया रुपया। हम बोले रुपया साइन कराया गया कि आपको हम रुपया दे रहे हैं, लेकिन हमको बैंक नोट दिया गया, रुपया नहीं दिया गया। तो रिजर्व बैंक मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा ये बात, क्या बोले? क्योंकि समझाया नहीं गया उसको, बताया नहीं गया उसको, सिर्फ बताया गया लेन देन कैसे करना है। हाँ उसको भी पता नहीं इसके बारे में। उसके बाद और बता रहे आपको, ये तो है रुपया वाला मामला। रखिए ये 2 रुपया का नोट, ये देखिए इसमें आप पढ़िए, यहाँ पढ़िए, मैं धारक को 2 रुपया देने का वचन देता हूँ, ये वाला। और ये मैं निकाला हूँ पुराना नोट, नेट से निकाल के, नेट से मतलब किसी से मंगाए हैं फोटो, आप प्रिंट करवा लिए। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, आपको दिखाते इसमें है, यहाँ इधर से इंग्लिश वाला दिखाते, आई प्रोमिस टू पे द बीरर, ठीक है, आई प्रोमिस टू पे द बीरर ऑन डिमांड द सम ऑफ इशू 2 रुपीज। अच्छा ये था ऑन डिमांड को क्यों हटाया गया, किस कानून के तहत हटाया गया? कारण एक चीज बताइए, ये बहुत पहले का पैसा है, ठीक है, बहुत पुराना है, ये बहुत सुन लीजिए, बहुत पुराना, ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। जैसे जैसे समय बदला उस हिसाब से बदला, उसमें भी हुआ। आप बताते हैं बदलाव कैसे हुआ, हम बता रहे हैं। कानून है आईपीसी की धारा 489 के के अनुसार, अगर रुपया में जो एफिडेविट है गवर्नमेंट का, इसमें अगर एक फुल स्टॉप भी चेंज किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास का सजा होना चाहिए। पेपर करेंसी 1882 के अनुसार, लेकिन इसमें चेंज पूरा किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड कंपनी है और वो इंग्लैंड से संचालित होती है। भारत सरकार का उससे कोई लेना देना। सरकार तो इसी को मान रही है ना, हम लोग इसी को मान रहे हैं पैसा। सरकार के अनुसार काम होता है तो मानने पर बात है। हाँ पब्लिक है, जानकारी उसने दिया नहीं। हर मंत्रालय में, सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार हम लोग हैं, सरकार वो नहीं है। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री है, सरकार वो नहीं, सरकार जनता होती है, समझे? तो सरकार जो है, सरकार के हर मंत्रालय में CIA का एजेंट होता है जो विदेश से संचालित होता है। अगर आज रुपया का विरोध कर दे कल मारा पाया जाएगा। ये इतना गंभीर मामला है देश में, किसी को जानने नहीं दिया गया। आप लोग पैसा जमा करिएगा कि नहीं बैंक में? नहीं करेंगे, हम तो सवाल पूछ लिए, हमें रुपया एक रुपया सूद सहित जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल आप क्या सवाल? आपने जो हमको लोन दिया है या किसी जनता को लोन दिया है, वो लोन ओरिजिनल रुपया हम दिया, डुप्लीकेट रुपया हम दिया, इतना तो पूछा जा सकता है सर। इतना तो हक बनता है, जो लोन लिया है और उसको चुकाने के लिए बोला जा रहा है, कम से कम उसके सवाल का तो जवाब देना बनता है। वो जवाब दे दे कि आप अपना जो सवाल है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो आप पूछिए। ये सवाल आप बैंक में किए तो बैंक वाला क्या बोला? बैंक वाला के पास जवाब नहीं है। बैंक वाला बोलता है RBI पूछिए, RBI हम बता देते हैं। ये हम फर्जी नहीं बोल रहे, RBI लिख के दिया कि फर्जी नोट है। ये बताए ना आपको, ये चेंज जो किया गया लीगल टेंडर, ये पर जो आई प्रोमिस टू पे द बेरर, इस पर जब सवाल किया गया रिजर्व बैंक लिखित में दिया कि हमने चेंज किया, बगैर रूल नियम के चेंज किया, इसलिए फर्जी